हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको समांतर श्रेणी के VVI बहुत ही महत्वपूर्ण गणित का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। देख सकते हैं आप, ये मैंने दो क्वेश्चन लिया हूँ और दोनों एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, क्योंकि एक ही जैसा है, सिर्फ अंक अलग अलग है। तो आप ये प्रश्न लगा लोगे तो ये भी प्रश्न आसानी से लगा लोगे। तो इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। और अब अगर आप नए स्टूडेंट हैं इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ये चैनल आप लोगों की एग्ज़ाम तक के लिए बहुत काम आने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैं क्लास 10 के लिए ही यहाँ पर क्वेश्चन VVI बताते रहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है आपका AP से रिलेटेड। AP 21, 18, 15 डॉट का कौन सा पद -81 है। और इस प्रश्न को भी देख सकते हैं, इसी प्रकार से है। AP 3, 8, 13, 18 का डॉट कौन सा पद 78 है। यानी दोनों क्वेश्चन सेम ही है, सिर्फ अंक चेंज है। तो इन दोनों में से किसी न किसी एक सवाल एग्जाम में ज़रूर पूछता है। तो आपको आता रहेगा तो फिर आसानी से 3 या 4 अंकों का पूछता है तो वो उठा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना। तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर पद दिया रहता है, तो पहले वाले को हम क्या करेंगे A मान लेंगे। ठीक है, यानी पहले वाले को हम लोग प्रथम पद कहते हैं, यानी इसको हम लोग हिंदी में A कहते हैं। तो हम A बराबर मान लेंगे 81। ठीक है, फिर कॉमा और D, उसके बाद पड़ता है D। ठीक है, तो D कैसे निकालता है, दूसरा पद में से पहला पद घटाया जाता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे यहाँ पर 18 है, तो 18 में से आप 21 घटाएंगे। यहाँ पर देखिए, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे। तो 18 में से 21 घटाएंगे तो ये -3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे -3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर nवां पद निकालना है, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है का कौन सा पद 81 है, या ये बोलता है 81वां पद ज्ञात करें, तो फिर हम an निकालते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा an हो जाएगा। ठीक है, यानी AP का अंतिम पद क्या होता है, an। तो यहाँ पर हम लिखेंगे an बराबर -81। ठीक है, अब हम इस क्या करेंगे, तो हमारे पास A है, D है, an है, तो हमें निकालना है nवां पद। ठीक है, क्या निकालना है, nवां पद। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फॉर्मूला से, यहाँ पर an दिया है तो an का फॉर्मूला हम फिट करेंगे, लिखेंगे an बराबर, इसका सूत्र होता है A + n-1 इंटू D। यहाँ पर गुना भी लिख सकते हैं, और नहीं लिखें तो इंटू का मतलब ही गुना होता है। तो यहाँ पर an हमारा कितना है, an है -81, तो हम यहाँ -81 देंगे। ठीक है, बराबर A का मान कितना है, 21 है, तो हम यहाँ पर 21 देते हैं, प्लस यहाँ पर n का मान नहीं है तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, D, यहाँ पर कोष्टक का मतलब होता है गुना, तो यहाँ पर हम गुना में भी लिख सकते हैं। D कितना है हमारा, -3 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, -81। अब देखिए 21 प्लस का है, तो बराबर किस तरफ आएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे n-1 गुने -3। ठीक है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर और का चिन्ह देना होगा, क्योंकि बीच में बराबर आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो फिर इनको हम जोड़ेंगे, क्योंकि माइनस का मतलब होता है जोड़ना, और चिन्ह होता है बड़े का। तो यहाँ पर 81 है, ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, इसको जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 102। ठीक है, 102 आएगा, और यहाँ पर बड़का वाला में चिन्ह लगा, यानी बड़ा संख्या माइनस लगा है तो माइनस लगेगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दो तरीका से आप बना सकते हैं, या तो 3 को इन दोनों संख्या में गुना करके बनाइए, यानी -3 को n से भी गुना करेंगे और -3 को 1 से भी गुना करेंगे। लेकिन मैं सबसे आसान विधि बताने जा रहा हूँ। ये गुना में है -3, बराबर इस तरफ आएगा तो ये बाटा में हो जाता है। ठीक है, तो ये -3। ठीक है, ये माइनस से माइनस आप काट दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, n-1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो ध्यान समझिएगा, यहाँ पर इसको भी काटेंगे तो कट जाएगा। 3 को जब 100 में काटेंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, ये आपको 34 बार में कट जाएगा। आप लोग काट भाग दे के चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, n
-1। अब हम क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर 34 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम 34 का 34 लिख देते हैं, ठीक है। ये माइनस का 1 है, बराबर के इस तरफ आएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, n बचेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 34 और 1 को जोड़ेंगे तो ये 35 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 35 बराबर n हो जाएगा। इसको हम इस तरफ लिख लेते हैं, इसलिए n बराबर 35। ये आपका फुल आंसर हो गया, ठीक है। ये बहुत ही आसान तरीका है, इसको आप लोग नोट जरूर करना, क्योंकि एग्जाम में आप लोग का बहुत काम आने वाला है, ठीक है। नहीं हो तो आप क्वेश्चन बैंक में जरूर देख लेने का, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन को हम और सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार से इसको भी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहला पद क्या है हमारा, a है, यानी प्रथम पद क्या है, a है, कितना 3 हो जाएगा। और दूसरा पद, यानी दूसरा पद को हम लोग सार्वंतर भी कहते हैं और d भी कहते हैं, तो हम d लिख लेते हैं। तो d बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा पद में से हम पहला पद घटा लेंगे, यानी 8 में से 3 घटाएंगे, हम घटा देते हैं, 8 में से 3 घटाइएगा तो ये आ गया आपका 5, यानी d बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिखा है का कौन सा पद 78, यानी लास्ट पद, यानी AP का अंतिम पद को हम लोग AN कहते हैं, ठीक है। तो मैं अब लिखेंगे AN बराबर 78, ठीक है। अब हम इसका फॉर्मूला फिट कर देते हैं, लिखेंगे यहाँ पर हल लिख लीजिएगा, AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। AN कितना हमारा 78 है, इसको 78 डालिए, A कितना है 3 है, प्लस n नहीं है 1, D कितना हमारा है 5 है, यहाँ पर निकाले है 5। अब हम क्या करेंगे, फिर से और का चिन्ह दीजिए, 78, ये 3 का प्लस का है, बराबर इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। बराबर में देखिए, मैंने उसमें आपको पहला विधि बताया था, इसमें आपको मैं दूसरा विधि बताऊंगा, ताकि आपको समझने में दोनों विधि समझने में आ जाए, तो आपको जो मन हो वो बना लेना। देखिए 5 को n से गुना करेंगे तो ये 5n हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस है तो माइनस लगाइए, फिर 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 होगा। यहाँ पर ध्यान समझिए, मैं एक बार और बताता हूँ। यहाँ पर गुना है, 5 को n से गुना करेंगे तो 5n हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस देंगे, ठीक है। अगर यहाँ माइनस आता तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, ठीक है। फिर 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 ही आएगा। अब ध्यान समझिएगा, 78 में से 3 घटाएंगे तो ये 75 आएगा, ठीक है। और ये माइनस का 5 है, बराबर की इस तरह हो जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बचेगा सिर्फ 5n, ठीक है। मैंने आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ ताकि अच्छा लगे आपको समझने में। 75 5 को जोड़ेंगे तो ये 80 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बचेगा सिर्फ 5n। अब ध्यान समझिएगा, 80 का 80 देंगे हम, यहाँ पर 5n, यानी 5n का मतलब ये होता है कि 5 गुना n है, तो 5 गुना में है, बराबर इस तरह जाएगा तो भाग में यानी बट्टा में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा n, इसको हम काट भी सकते हैं 16 बार में, 16 पंचे 80 होता है, तो n को इस तरफ लिख लीजिए, इसलिए n और 16 को इस तरफ लिख दीजिए, ये होगा 16वां पद आंसर, ठीक है। तो आई होप कि आप दोनों विधि समझ गए होंगे। इसमें हमने क्या किया था कि इसको हम गुना नहीं की थी, यानी इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर गुना था तो बट्टा में कर देते, नहीं तो इसको हम उस विधि करते तो 3 को 1 से गुना n से गुना करते तो 3n होता, फिर -3 को माइनस से गुना करते तो 3 ही होता। तो मैंने आपको 2 विधि समझाया है, आपको जो अच्छा लगे उस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।